नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो 7 डेडली वेस्टेज पे होने वाली है। ये क्या है और इंडस्ट्री के अंदर का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है क्वालिटी से रिलेटेड, और यहाँ पे इंडस्ट्री पे काम करते हो तो उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने टाइची ओनो जो थे, ये अपने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। तो उन्हीं से रिलेट करके मैं आज आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि जो वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं और क्या इनका सिस्टम होता है। तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्ट का मतलब होता है डोंट एड एनी वैल्यू, जिसके अंदर कोई वैल्यू ऐड ना हो। वैल्यू यानी पैसा, जिसमें कोई चीज़ ऐड ना हो, कोई वैल्यू ऐड ना हो, उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको भी ऐसे ही बोलना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ क्या होती है? इसमें वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है, दूसरी होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की होती है, NNVA और मोडा। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली से बताऊंगा दोस्तों कि क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी कंपनी के अंदर वैसे हर बंदा हर लेवल पे काम करता है, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना काम होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पेंट्री शॉप हो, कोई भी हो, सब पे अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे समथिंग डेट एड्स ए वैल्यू, जिसमें पैसा लगाओ दोस्तों। जैसे वर्क प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जैसे मशीनिंग ऑपरेशन में मेटल कटिंग होती है। जैसे मेटल कटता है, जब जब मेटल कटिंग होती है, मशीनिंग ऑपरेशन होता है कोई भी, तो वही हमारा दोस्तों वैल्यू एडेड टाइम होता है, ठीक है। वो हमारे वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। 100% में से 5% वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है दोस्तों कंपनी के अंदर। बाकी 95% जो होती है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। वैल्यू यानी जिससे हमको पैसा आता है, ठीक है। वैल्यू एडेड जिसमें क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, वैल्यू एडेड हो जिसके अंदर वो चीज़। तो जो हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है दोस्तों, ये हम मशीन शॉप से रिलेट करके ले चल सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे काम किया जाता है। तो मशीनिंग ऑपरेशन और मेटल कटिंग जो है इसका एग्जांपल है बहुत बड़ा। आपने अपनी कंपनी के अंदर भी कई सारी एक्टिविटीज़ देखते हो तो आपको कहीं लगता होगा कि यार ये चीज़ फालतू है, ये चीज़ फालतू नहीं है वो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी क्या होती है। दोस्तों, नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी वो होती है जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट होता है। जैसे कोई फालतू में घूम रहा है, किसी फालतू चीज़ों का जो है अननेसेसरी मूवमेंट होता है उसको, या मेटल आता है, हमारा मटेरियल है, तो उसके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो होता है आपका वो मटेरियल है वो वेटिंग में पड़ा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से और मशीनें रुकी पड़ी है, या कोई भी काम है हमारा वो बंद पड़ा हुआ है। इसलिए जैसे सिस्टम पे भी वर्क होता है तो सिस्टम पे बफरिंग करता है, तो वो भी NVA के अंदर आता है दोस्तों, नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी के अंदर। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे NNVA यानी नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। डोंट ऐड एनी वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू एड नहीं होती ना, वो वेस्टेज होता है। तो नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है? वेटिंग फॉर मटेरियल, अननेसेसरी मूवमेंट मैन। यहाँ पे हम बात करते हैं मुडा के बारे में, जो इसी के अंदर आता है। मुडा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा 7 डेडली वेस्टेज जो है इसी को हम मुडा बोलेंगे, यानी हम इसको जीरो वेस्ट भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे टीम वुड्स जो है दोस्तों इसका एग्जांपल है। टीम वुड होता है, वैसे इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता, लेकिन हम जब बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको T का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, I का मतलब इन्वेंट्री, M का मतलब अननेसेसरी मोशन, W का मतलब वेटिंग, O का मतलब ओवर प्रोसेसिंग, O का मतलब ओवर प्रोडक्शन, और यहाँ पे डिफेक्ट्स। तो दोस्तों, जो टीम वुड्स है ये हमको यही चीज़ बताता है और सिखाता है कि जो 7 डेडली वेस्टेज है इनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
और क्या क्या इनमें नेसेसरीज़ चीज़ें हैं और क्या अननेसेसरी चीज़ें होती है कंपनी के अंदर, इसके बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। वैसे तो हमको सब पता रहता है क्योंकि हम कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या क्या मेजर रीजंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ों का मूवमेंट। जैसे आप जो लिफ्टिंग गाड़ी होती है उसको, उसके थ्रू क्या है कि हम इधर से उधर सामान को ले जाते हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें जिससे क्या है कि जो हमारा मटेरियल हो वो सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए। जैसे मान लो कहीं पे भी कोई मशीन पे 10 पीस पड़े हैं और हम एक एक करके पीस ले जा रहे हैं उसको, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, हम कुछ ऐसा करें जिसमें क्या है कि उन सभी 10 पीसों को उस ट्रॉली के अंदर या लिफ्ट के अंदर रख के और उसको ले जा सकें। इससे क्या हमारा फालतू जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वेस्टेज होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे जो लिटरली बताना चाहूँ मैं आपको, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ थिंग के बारे में बताया हुआ है। इससे लॉसेस क्या होते हैं दोस्तों, लॉस ऑफ टाइम होता है, मोर साइकिल टाइम बढ़ता है, कंज्यूम वैल्यूएबल रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है आपके वैल्यूएबल वो कंज्यूम होते हैं, उनकी खपत होती है दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसको कम से कम बनाया जाए वो सही है। यानी एक प्रोसेस के बाद में जो दूसरी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या है, उसी के पास कोई सिस्टम लगा दिया जाए जिससे क्या है कि दिक्कत ना आए, यानी सब चीज़ आसपास हो, ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ करो। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में। दोस्तों इन्वेंट्री भी एक बहुत बड़ा वेस्टेज है, क्योंकि इन्वेंट्री की वजह से क्या है कि जगह होती नहीं है, लेक ऑफ स्पेस हो जाता है और सभी जगह हमको सामान ही सामान दिखता है। तो आगे के लिए हमारी क्या सोच है, वो सोच होना भी बंद हो जाती है। तो यूज़लेस मटेरियल सेटअप, आपको या तो क्या है कि इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, या क्या है कि प्रॉपर तरीके से कहाँ पे क्या हमको जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा पीस है या कौन सा क्या मटेरियल है उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे लीड टाइम बढ़ता है आपका, फीफो पॉसिबल नहीं हो पाता, फीफो नहीं कर सकते इससे हम। मटेरियल डैमेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि कचरा एक तरह से कचरा है दोस्तों, कचरा इकट्ठा करना। आप एक चीज़ सोचो कि हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से जमाएं, तो हमको क्या है कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो आसानी से मिल जाए। वहीं पे अगर हम क्या है कि इन्वेंट्री भरते जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा उसमें कि क्या है क्या नहीं है, तो हमारा खुद का दिमाग काम नहीं करेगा उसके अंदर। इसीलिए इन्वेंट्री कम से कम हो दोस्तों। मटेरियल पे डेंट और डैमेज आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो और स्पेस भी हमारे पास कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेंट्री हो गया। अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑपरेटर है वो इधर से उधर देख रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ऑपरेटर का होता है वो 15 डिग्री एंगल पे झुकाव ही सही रहता है। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो उसको एलन की चाहिए, उसको क्या स्क्रू ड्राइवर चाहिए, उसको एलन बोल्ट चाहिए, या बार बार टाइम पे उसको स्टार एलन की चाहिए होती है, स्टार स्क्रू चाहिए होते हैं, तो वो सब चीज़ें उसके पास में अवेलेबल कर दी जाए ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसका यूज़ कर ले वहीं पे। तो उसको फालतू मोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक तरह का वेस्ट है दोस्तों। तो सारी चीज़ क्या उसके आसपास अवेलेबल हो तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें दोस्तों जिससे उसको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े और जो हमारा जो वेस्टेज है ये हमारा कम हो। तो टोटली जो मोशन बताता है अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल बताता है। इससे क्या होता है, इंक्रीज साइकिल टाइम बढ़ता है और जो कॉस्ट है आपकी वो कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी दोस्तों। तो जो हमारा तीसरा वेस्ट है वो यही चीज़ बताता है दोस्त। अब हम बात करते हैं वेटिंग के बारे में। जैसा कि आप इस पे स्क्रीन पर देख चुके हैं, ये मशीन पर बैठे हुए हैं और क्या कि बातचीत आराम से इनकी चल रही है। ऐसा क्या होता है इस पे दोस्तों, वेट का मतलब होता है वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। या तो ऐसा होगा अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं लोग, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, या मशीन पे क्या लगने वाला है, या फिर क्या चीज़ होने वाली है। तो ये हम हर तरह से चीज़ जो है हर डिपार्टमेंट के लिए देख सकते हैं, ना कि ओनली प्रोडक्शन या शॉप फ्लोर। आप क्वालिटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आप यहाँ पे टेस्टिंग, असेंबली, और जहाँ पे भी आपके डिपार्टमेंट है सब जगह आप देख सकते हैं दोस्तों। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
और लैक ऑफ स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें होती है। इनकी वजह से लॉस क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज साइकिल टाइम आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री बैठा रहेगा, क्योंकि जब तक उसको अलग इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा दोस्त। दूसरी चीज़ क्या है, इंक्रीज WIP, वर्किंग प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा आपका। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और बोटल नेक की भी दिक्कत आएगी। बोटल नेक क्या है, इसके ऊपर भी मैंने फुली वीडियो बना रखी है। तो ये मेरा जो वेस्टेज है वो वेटिंग के ऊपर है। इसके बाद आता हमारा ओवर प्रोडक्शन दोस्तों, ये भी एक तरह का लॉस है, एक तरह का वेस्टेज है। ये हमको जो है ओवर प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन से क्या है कि हमारा एक तो क्या है कि कस्टमर के साथ जो रिलेशन है, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ती है। साथ ही साथ हमारे को आगे के लिए क्या चीज़ ऑर्डर्स, क्या चीज़ दिए गए हैं, उस पर हमारा दिमाग नहीं चल पाता। तो इसमें क्या है कि आपको प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आप क्या करो, उतना ही प्रोडक्शन करो, ना कि आप ज़्यादा बनाओ। जैसे मान लो 20 पीस बनते हैं तो 20 ही पीस बनाओ। क्यों आप 25 पीस बनाओगे? अगर बाकी का मेटल अगर आपके पास बचा है तो किसी और चीज़ के काम में आ जाएगा। ऐसा इसकी वजह से क्या लॉस होता है दोस्तों, लेस क्वालिटी आपकी ख़राब होगी। टेक फ्लोर स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि स्पेस सारा आपका घेर लेगा आगे वाला। दोस्तों बात करते हैं ओवर प्रोसेसिंग के बारे में। ओवर प्रोसेसिंग क्या होती है? यह भी एक तरह का वेस्टेज माना जाता है दोस्तों। इसमें मल्टी वेज ऑफ डूइंग सम टास्क, सेम चीज़ बार बार करने से आप बचें और टाइम टू टाइम आप इंफॉर्मेशन लें इसके बारे में। तो जो प्रोसेस होता है वो एक ही बार होता है दोस्तों। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ओवर प्रोसेसिंग ना हो। ओवर प्रोसेसिंग होने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि टाइम लगता है, यहाँ पे समय बर्बाद होता है एक तरह से। तो और अल्टीमेटली किसको स्ट्राइक करता है ये करता है कस्टमर को किस तरह से, डिले इन डिलीवरी। जो भी आपकी डिलीवरी है उसके अंदर आप जो आपका जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। तो जिस टाइम को मंथली आपका जो टाइम है या जो भी आपका टाइम है, उस हिसाब से अगर आप कस्टमर को नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट्स के बारे में। तो 7 वेस्टेज में जो 7वां वेस्टेज है ये है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट किस वजह से होता है दोस्तों, ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। तो जैसे इसके कई तरह के रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। तो डिफेक्ट्स जो होता है ये लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डिसीजन, इन सभी की वजह से हमारे डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं। तो अननेसेसरी चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से भी हमारे जो होते हैं वो डिफेक्ट्स की दिक्कत आती है। तो सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि दोस्तों नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आप अगर काम करते हैं तो उसमें आप ये चीज़ देख लीजिए कि लैक ऑफ जो उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज किस लेवल का है, किसी भी ऑपरेटर का है, किसी भी एम्प्लॉय का, उस हिसाब से। अगर नॉलेज नहीं है उस हिसाब से तो उसके लिए एक अलग सर्विस है, वो है ट्रेनिंग करवाना। तो उसमें ट्रेनिंग करवाएं बाकायदा, वो ट्रेनिंग में उसको बताएं, उसको प्रिपेयर करें किस तरह से आपको ये काम करना है, किस तरह से क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं होती तो आपको क्या लेना है। और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए दोस्तों। अगर डिफेक्ट्स होते हैं तो इससे कई तरह की दिक्कतें होती हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।